क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 फरवरी के दिन जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको पेपर यहाँ पर बताने वाली हूँ। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस पेपर को शुरू करते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे समझकर तो आप अपने आप ही आंसरों को कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चनों को। तो चलिए जो पैसेज है वो आपको मैं अच्छे से पढ़कर समझा देती हूँ कि क्या इस पैसेज में कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, यानी कि जो ललिता है एक लड़की है, उसने अपने गार्डन में टमाटर के बीज देखे थे। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स, यानी कि जो सीड्स है वो एक छोटे प्लांट्स में पौधे में परिवर्तित हो गए थे आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों में। सी रिमूव्ड एवरी वीड, यानी कि उसने सारा वहां से कचरा हटा दिया था। सी नेवर अलाउ एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, यानी कि उसने उस पौधे के पास कोई भी इंसेक्ट पास नहीं आने दिया था। व्हेन द डेज वर हॉट, यानी कि जब भी दिन गरम थे दे वाटर्ड द प्लांट्स, यानी कि उसने जो पौधे में पानी डाला। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, उसने पौधे में खाद भी डाला। द फ्लावर ग्रो एंड बीकम अ बिग, यानी कि उसमें अब वो बड़ा हो गया था और उसमें फूल आ गए थे। द टीनी ग्रीन टमाटो बिगन टू सो, यानी कि उसमें एक छोटा टमाटर भी दिखने लगा था। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स, यानी कि ललिता और उसकी बहन डेली, यानी कि उस प्लांट में डेली पानी डाला करती थी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट्स, यानी कि एक लार्ज ब्यूटीफुल, यानी कि एक बड़ा सुंदर टमाटो उस प्लांट में ग्रो हो गया था। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन, यानी कि मैंने यह ऐसा स्वस्थ टमाटो कभी नहीं देखा। तो देखिए इस तरीके से जो इसमें क्या बताया गया है इस पैसेज में, एक लड़की है ललिता, उसने अपने गार्डन में एक टमाटर का बीज देखा था। देखते ही देखते कुछ दिनों में वो बड़ा हो गया। उसने उसकी केयर करना स्टार्ट किया, उसमें पानी डाला, खाद डाला, उसे कीट पतंगों से बचाया और उसमें पानी डालते डालते उसमें एक छोटा टमाटर आ गया। देखते ही देखते टमाटर बड़ा हो गया, लाल हो गया और द सिस्टर वर हैप्पी, यानी कि बाद में दोनों बहनें बहुत खुश हो गई। यही इस पैसेज में पूरा बताया गया है, यही इसका सारांश है। तो चलिए अब क्वेश्चनों को देखते हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, यानी कि ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा था। तो सभी को पता है बी वाला इसका राइट रहेगा, सीड्स। ना ही उसने प्लांट्स देखा था, सबसे पहले उसने अपने गार्डन में सीड्स देखे थे, टमाटर के बीज उसने देखे थे। व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, उसने क्या अलाउ नहीं किया था। तो इंसेक्ट नियर प्लांट्स, यानी कि कोई भी कीट पतंग उसने उस प्लांट्स के करीब अलाउ नहीं किया था। आगे है अगला आपका व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो बी वाला राइट रहेगा कंपोस्ट, यानी कि खाद। उसने प्लांट्स के अंदर क्या डाला था, तो बी वाला राइट रहेगा, खाद डाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टीनी, यानी टीनी का सिमिलर मीनिंग क्या है इस पैसेज में। जो टीनी है उसका सिमिलर वर्ड क्या बताया गया है, तो यहाँ पर होगा आपका स्मॉल, मीन्स छोटा। अगला है आपका वाई वर द सिस्टर हैप्पी, यानी कि जो बहनें थी वह खुश क्यों हो गए थे। तो बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन, यानी कि टमाटो उनके गार्डन में ग्रो हो गया था, इसीलिए वह दोनों बहनें खुश हो गई थी। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वी लर्न टू स्पीक, तो इसका जो राइट रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, बी रीडिंग, बी राइटिंग, बी इमिटेटिंग, यानी कि हम बोलना कैसे सीखते हैं। तो इसका जो राइट रहेगा बी राइट, रीडिंग यानी लिखना पढ़ना, इन सभी से हम बोलना सीखते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। अगला आपका मिस सुलिवन हेल्प्ड हेलेन टू, तो मिस सुलिवन ने किसमें
हेलन की हेल्प की थी, तो स्पीक यानी कि बोलने में इसका राइट रहेगा आपका हु वाज हेलेन्स टीचर। तो हेलेंस के टीचर कौन थे? तो मिस सुलिवन थी। सी वाला इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो इसका जो राइट रहेगा यानी कि हेलन केलर ने अपने आई और सुनने की क्षमता कब खो दी थी, किस एज में खो दी थी। तो इसका रहेगा आपका एट द एज ऑफ 2, बी वाला इसका राइट रहेगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो ब्लाइंड इसका राइट रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सप्लाई अ टाइटल, मेक नोट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। किस पर दे रखा है, उसका एक टाइटल बनाना है और इंपोर्टेंट नोट्स बनाने हैं। देखिए कुछ लाइन पढ़कर मैं बता देती हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किसके ऊपर से दिया हुआ है। There are many different kind of musical instrument. They are divided into 3 main classes according to the way they are played. For example, some instruments are played by blowing air into them. तो देखिए यहाँ पर जो है आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली 3 तरह के होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है उनके बारे में। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको स्क्रीनशॉट देती हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका टाइटल इसका बनेगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नोट्स हैं इसके काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इतने तरह के होते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट, प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू प्ले, बाय ब्लोइंग एयर, बाय बैंगिंग स्ट्रिक्ट। तो देखिए इस तरीके से जो इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यू आर दीपेश बिलवाल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, राइट एप्लीकेशन टू अवर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। बहुत ही आसान है। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम। तो देखिए ये रही है हमारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल आस्टा। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास XYZ 9th क्लास इन योर स्कूल। के स्कूल में माई फादर हैज बीन ट्रांसफर आस्टर टू भोपाल सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर। काइंडली ग्रांट गिव मी माई TC योर ओबिडेंटली। क्लास नेम है जो भी, क्लास है और डेट है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है, बिल्कुल सीध में लिखनी है। कोमा का विशेष कर ध्यान रखना है और सब्जेक्ट का विशेष कर ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन को लिखना है, वही आपको सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। चाहे किसी भी के ऊपर भी आपको एप्लीकेशन दी रखी हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यू आर अर्पिता लिविंग इन उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनिया इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को अपने सिस्टर की मैरिज में इनवाइट करना है। इसी के साथ 5वां भी देखेंगे हम। राइट अ एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पर 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका लेटर लाइट। देखिए सबसे पहले पता लिखना है, नाम लिखना है अपने दोस्त का। आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन 17 जनवरी 2014। यहाँ पर जो भी डेट लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड टू योर फैमिली very soon, but I am personally inviting you because you are my class fellow as well as friend. I request you to join the marriage party. Your sincerely, तुम्हारा पीरी। इस तरीके से आपको जो है लेटर लिख देना है। बहुत ही आसान है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप भी कंप्लीट कर सके। अगला आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में यहाँ पर दे रखा है, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये देने की कोशिश की है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपको याद करना है, तो जितना सरल हो सके उतना अच्छा है। देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जो छठा क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। यहाँ पर आपको एक विजुअल दिया रखा है, एक फोटो, उसके ऊपर से आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर है जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसी में से आपको पूछ सकता है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, पूरा यहाँ पर ये आंसर इसका दे रखा है आपको, बहुत ही सरल भाषा में है, ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए जल्दी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो राइस एंड करी डॉट डॉट हिज फेवरेट डिश। तो इसका आपका राइट रहेगा आर, राइस एंड करी आर हिज फेवरेट डिश, क्योंकि यहाँ पर राइस एंड करी है तो बहुवचन है, तो इसमें आर आ जाएगा। विल यू हैव डॉट डॉट डू देयर बेस्ट, तो शुड आ जाएगा इसमें, विल यू हैव शुड डू देयर बेस्ट। विल यू हैव डॉट डॉट मोर टी, तो इसका आपका रहेगा सम, विल यू हैव सम मोर टी। अगला आपका ही इज डॉट डॉट होनेस्ट मैन, तो ए इसका राइट रहेगा आपका, ही इज अ होनेस्ट मैन। अगला आपका, मदर ऑलवेज डॉट डॉट फूड इन द किचन, तो कुक्स इसका राइट रहेगा आपका, मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। अगला आपका, पीपल डॉट डॉट ड्राइव केयरफुली, तो इसका राइट रहेगा मस्ट, पीपल मस्ट ड्राइव केयरफुली। तो इस तरीके से सातवां क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आठवां जो है आपको डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दे रखे हैं। तो चलिए इनका मैं आपको आंसर का स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए ये है आपके इनके आंसर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, सभी का आंसर नंबर बाय नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो देखिए पहला जो है आपका, वर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी कि ट्रेडिशनली शहनाई को कहाँ बजाया जाता है। तो इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, ऑस्पिशियस सेरेमनीज, तो ऑल ऑफ द एबो, यानी कि इन सभी जगह पर शहनाई को बजाया जाता है। अगला आपका, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका डी वाला विंड आपका राइट रहेगा, हवा। केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, यानी कि तो इसका राइट रहेगा आपका, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, यानी कि कुड नॉट प्ले, यानी कि केजिया के पिता ने उसके साथ क्यों नहीं खेला, बिकॉज क्योंकि वह बहुत थक गए थे काम के बाद। अगला है आपका, व्हाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स, यानी कि केजिया ने उन पेपरों को क्यों फाड़ दिया, टू फिल द क्यूजन, इसका सी वाला राइट रहेगा आपका। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसका क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, विच अवार्ड वॉज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो द भारत रत्न। अगला आपका, डॉट डॉट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो म्यूजिक इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द एंटोनेम ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस इज, यानी कि हैप्पीनेस का आपको विलोम शब्द बताना है, तो हैप्पीनेस यानी कि खुश, और सैडनेस मीन्स दुखी। तो देखिए इस तरीके से जो आपका 10वां का ए था वो हमने कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका बी दे रखा है, पहला इसका क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोएम द एबो एक्सट्रैक्ट हैड बीन टेकन, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है कौन से पोएम से लिया गया है, तो इसका जो राइट रहेगा आपका, रेन ऑन द रूफ, छत पर बरसात। अगला आपका, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लीस इज, तो कर्स इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, वेयर डू द शैडो होवर, तो ऑन स्टेरी स्फेयर्स, इसका राइट रहेगा बी वाला। देखिए इस तरीके से 10वां क्वेश्चन था जो अपना अच्छे से आपने कंप्लीट किया। यहाँ से आपका 11वां क्वेश्चन है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे है, ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां हो गया, और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 16 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मैंने देने की कोशिश की है। आपको अच्छे से सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा।